आपने अपने करियर में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस उपलब्धि को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की? मैं आपको यही सब बताना चाहती हूँ कि जो मेरी आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है, वो इतनी अच्छी नहीं रही है मेरे माता-पिता की। तो उसमें कहीं न कहीं जो एक गाइडेंस का एक रोल होता है कि आपको भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है, उसका अभाव रहा है और कहीं न कहीं उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा 4 साल का टाइम लग गया इस पद को प्राप्त करने में। एक ये कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक दूसरा जो हमारा कहीं न कहीं जो हमारा समाज है, वो लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी कहीं न कहीं हल्का बाधा पैदा करते हैं, तो उसका था। लेकिन जो मेरे माता-पिता हैं, वो हमेशा एक ढाल बनकर रहे मेरे लिए और उन्होंने हमेशा मुझे मेरा सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया और आज उन्हीं सबका विश्वास था कि आज मैं इस पद तक पहुँच चुकी हूँ। तो जैसे कि जानकारी में यह है कि आपके पिता एक क्या रिक्शा चालक थे हुँ, हुँ। और माँ एक सामान्य हुँ, गृहिणी हुँ। थी। तो इस तरीके की सिचुएशन हुँ, में हुँ। कैसे आपने मैनेजमेंट किया अपनी पढ़ाई के लिए? हाँ। जी सर, कहीं न कहीं ऐसा रहा है कि जो मेरे पिताजी तो ऑटो चलाते हैं, मेरी माता भी गृहिणी रही हैं और अब अगर हमें कोई बड़ा सपना देखा है, जैसा कि कलेक्टर का यदि मैं बात करूँ, तो उसके लिए कहीं न कहीं सबको ऐसा लगता है कि पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैसे की कोई ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई रही है, वो मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से की है। उसके साथ मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो जो मेरी बुक्स के लिए और जो मेरे एग्ज़ाम्स फॉर्म के लिए अर्निंग हो जाती थी, मैंने 2 साल स्कूल में भी पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में, वही 1500 महीने की नौकरी भी मैंने की है उसमें। तो उन सब का सपोर्ट था। इसके अलावा माता-पिता ऐसे हैं मेरे कि उन्होंने अगर एक वक़्त का खाना नहीं खिलाया, खाया खुद भी, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाया है। ये संघर्ष रहा है, लेकिन बस यही है कि उनका एक सपना था और मेरा परिश्रम था और ईश्वर का आशीर्वाद था। जब ये तीनों चीज़ें हुई, तो एक अच्छी सफलता मुझे आज मिली है। तो आपने कड़ी मेहनत की और आज आप डिप्टी कलेक्टर के पद पे हैं, मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं देंगी। तो आने वाले समय के लिए आप युवाओं के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो समय है, कहीं न कहीं जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा डाटा मिलता है कि ज़्यादातर आज के युवा जो मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करते हैं। कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है हमारा, वो हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन जब हम उसका उपयोग अच्छे कार्यों से हटाकर बुरे कार्यों की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे लिए भविष्य को भी बर्बाद करने में सक्षम है। एक ये युवाओं को मैं बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से और जो हमारा मोबाइल है, उससे केवल काम जितना हो आपका केवल उतना समय व्यतीत कीजिए। और एक जो दूसरी मैं आपको बात कहना चाहती हूँ, नशे की जो समस्या है, नशे से भी थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको और आपके भविष्य दोनों को बर्बाद कर सकती है। और एक तीसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और कई बार ऐसा होगा, आपको लगेगा कि आपका नहीं होगा, आपको असफलता भी मिलेगी, लेकिन जब तक असफलता का आप मजा नहीं लेंगे, आपको सफलता का इतना आनंद नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर आपको कभी असफलता मिल रही है, तो आप उससे डरे नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहें और आपको सफलता भी मिल जाएगी। लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे हम्म, कि समाज में बेटा और बेटियों का तो एक पहले से भी ये सब हम्म, चलता आ रहा था। आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। हम्म, तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ। समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं पहले ऐसा माना जाता था कि बेटियों को बेटों से कम आंका जाता था, परंतु जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और जो हमारा शासन प्रशासन भी है, लगातार इस ओर आगे बढ़ रहा है। और जो बेटियां हैं, आज वो खुद अपने अधिकारों को लड़ने में सक्षम है। आज न केवल बेटियां घर के चौके चूल्हे तो कर रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष में भी वंदे भारत जो ट्रेन है हमारी, और हमारी रीवा की ये जो आदरणीय अवनी जी हैं, वो भी फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल जो बच्चियां हैं, वो लड़कों से भी आगे जा रही हैं और ऐसा है कि भविष्य में वो उनसे बहुत आगे तरक्की करेंगी, हमारे जो युवा है उनको साथ लेके। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।